बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं पाक 522 के शार्ट लेक्चर नंबर 29 के साथ। 28 लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं इस कोर्स के, ये 29 लेक्चर है और इंशाल्लाह ताला इसके बाद लास्ट लेक्चर होगा इस सीरीज़ का। तो आपका काम ये है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें। कोई मसला परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो देखें, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट जिस हमारे चैनल से जो सीरीज़ स्टार्ट करता है उसको इसी चैनल से फिनिश करें। एक तो ये है कि अगर आप दरमियान में छोड़ के किसी और चैनल पे जाएंगे तो वो आपकी कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आप इस चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं कि जो ज़्यादा शार्ट लेक्चर्स हैं, वो फिर ये होता है कि अगर आपने कोई 2 पॉइंट याद किए हैं तो 2 पॉइंट अगर आपको पेपर में जाके वही भूल गए हैं तो आपने वहाँ पे क्या लिखना है। तो हमारा लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन चीज़ें उसमें ज़्यादा बताई जाती हैं ताकि अगर एक दो चीज़ें स्किप भी हो जाएं तो आपके मार्क्स जो हैं वो गुजारे के लायक आ जाएं। ठीक है। दूसरा ये है कि लेक्चर सीरीज़ के अख्ताम पर आपने हमें फ़ीडबैक लाजमी देना है कि इसमें आपको सीरीज़ पसंद आई है या क्या सीन है। ठीक है। तो फीडबैक ज़रूर दें ताकि कोई अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो हम उसको लाजमी चेंज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हमारा आज का टॉपिक है, इसमें भी हम जो आइनी तरमीम थी, ठीक है, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में 18वीं तरमीम को पढ़ा था, इसमें हम 19वीं 21वीं 25वीं और 27वीं तरमीम को पढ़ेंगे, जो कि अदलिया, सिक्योरिटी और बाउंड्री हदूद जो है पाकिस्तान की, और जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं उसमें जो इस्लाहात की गई हैं उनके रिलेटेड है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि आफ्टर द 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान इंट्रोड्यूस 4 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू इम्प्रूव द जुडिशरी, नेशनल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्म्ड फोर्सेज। तो इसके बाद पाकिस्तान ने 4 बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वो आइनी तरमीम की। किस चीज़ में? अदलिया में, कौमी सिक्योरिटी में, और जो पाकिस्तान की रियासती हदूद हैं उसकी इंतज़ामिया के लिए, और पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं उसमें। दीज अमेंडमेंट स्ट्रेंथेड पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम। ये जो हमने तरमीम की हैं इन्होंने पाकिस्तान की जो आइनी और अदारी सिस्टम है उसको मजबूत किया है। सबसे पहले हम 19वीं तरमीम देखते हैं जो कि 2011 में की गई थी, अदलिया के रिलेटेड। ठीक है, अदलिया के रिलेटेड जो इस्लाहात की गई वो देखते हैं। बैकग्राउंड देखते हैं कि द 18th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग जजेस थ्रू द जुडिशल कमीशन एंड पार्लिमानी कमेटी। जो 18वीं तरमीम थी उसने एक नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया था जजेस को अपॉइंट करने का। किस चीज़ के ज़रिए? जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी जो है वो जजेस का अपॉइंटमेंट करती थी। सम लीगल एक्सपर्ट्स रेज्ड कंसर्न्स अबाउट जुडिशल इंडिपेंडेंस। कुछ जो कानूनी माहिर लोग थे उन्होंने इस चीज़ का खदशा ज़ाहिर किया। किस चीज़ का? जो अदलिया की आज़ादी है। सो पार्लियामेंट पास द 19th अमेंडमेंट टू इम्प्रूव द प्रोसेस। तो इसलिए पाकिस्तान ने 19वीं जो तरमीम थी उसका प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव किया। मेन फीचर्स इसके देखते हैं। इसके मेन फीचर थे कि जो जुडिशल कमीशन है उसको मजबूत करना, क्लियरली डिफाइंड द रोल ऑफ द पार्लिमानी कमेटी। पार्लिमानी कमेटी का जो वाज़िया रोल है, किरदार है, उसको डिफाइन करना। कमेटी मस्ट गिव रिटन रीजंस इफ़ इट रिजेक्ट्स जज अपॉइंटमेंट। तो कमेटी जो है उसको रिटन में यानी लिख के ये चीज़ लिख के वजह बतानी होगी कि उसने जज की अपॉइंटमेंट को क्यों रिजेक्ट किया है। इसमें जो है वो शफाफियत और मुनसफाना जो तरीक़ाकार है उसको मज़ीद मजबूती मिली। प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, और अदलिया की जो आज़ादी है उसकी हिफाजत इसने की। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस, इम्प्रूव द जज अपॉइंटमेंट प्रोसेस। जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार था उसको इम्प्रूव किया। बैलेंस द पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी। अदलिया और पार्लियामेंट की जो ताकतें हैं उसको मुतवाज़न किया। इंक्रीज पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशल सिस्टम, और अदलिया के निज़ाम में जो लोगों का एतमाद था उसको बढ़ाया। स्ट्रेंथेड जुडिशल इंडिपेंडेंस, और जो जुडिशल यानी अदलिया की जो आज़ादी थी उसको मज़ीद इसने मजबूत किया। नेक्स्ट हमारे पास है 21st यानी 21वीं तरमीम 2015 में हुई, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड थी। बैकग्राउंड क्या था? आफ्टर द आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर अटैक, 16 दिसंबर 2014 में आर्मी का जो
पब्लिक स्कूल था पेशावर का, वहाँ पे दहशतगर्दों का हमला हुआ। उसके बाद पाकिस्तान ने जो नेशनल एक्शन प्लान था, जिसको नैप भी बोलते हैं, वो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने का एक प्लान बनाया। वन इम्पोर्टेंट स्टेप वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टेम्परेरी मिलिट्री कोर्स। एक इसमें जो मेजर स्टेप लिया गया था वो ये था कि जो फौजी अदालतें हैं उनका क़याम जो है वो आर्जी तौर पर अमल में लाया गया। मेन फीचर्स क्या है? एस्टेब्लिश द मिलिट्री कोर्ट्स फॉर टेररिज्म केसेस। जितने भी दहशतगर्दी के केसेस हैं वो फौजी अदालतों में पेश किए गए। मिलिट्री कोर्ट्स वर क्रिएटेड फॉर ओनली 2 ईयर्स। और जो फौजी अदालतें हैं वो 2 सालों के लिए सिर्फ बनाई गई। सपोर्टेड द नेशनल एक्शन प्लान। और जो नेशनल एक्शन प्लान था उसको सपोर्ट किया गया। पास द एग्रीमेंट ऑफ आलमोस्ट ऑल पोलिटिकल पार्टीज़। और ये जो एग्रीमेंट था वो तमाम पोलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टीज़ ने इसको पास किया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। हेल्प पाकिस्तान फाइट टेररिज्म। पाकिस्तान की मदद की दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने में। अलाउड स्पीडी ट्रायल्स ऑफ टेररिस्ट। और जो जिस तरह के पाकिस्तान की अदलिया का हाल है कि बहुत सारे केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, तो जो फ़ौजी अदालतें थी उनका क़याम करने का यही मकसद था, वजूद में आने का यही मकसद था कि जो दहशतगर्द हैं उनके जो केसेस हैं उनका जल्दी ट्रायल हो, उनके जल्दी फैसले हों। स्टार्टेड डिबेट अबाउट बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड फंडामेंटल राइट्स। इन्होंने पाकिस्तान की कौमी सलामती और जो बुनियादी हकूक़ हैं उसको बैलेंस करने के लिए, मुतवाज़न करने के लिए बहस मुबासा स्टार्ट किया। हाईलाइटेड द नीड टू स्ट्रेंथन सिविलियन कोर्ट्स। और इन्होंने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया कि जो सरकारी अदालतें हैं, जो सिविलियन अदालतें हैं, उनको भी मजबूत किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 25वीं आइनी तरमीम, जो कि 2018 में की गई थी। ये पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसके रिलेटेड थी। बिफोर 2018 से पहले फाटा वाज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। जो फाटा का इलाका था वो वफाकी हुकूमत उसको कंट्रोल करती थी। अंडर द फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन। किस चीज़ के तहत करती थी? FCR यानी फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन के तहत। पीपल ऑफ फाटा डिड नॉट फुली इंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और जो फाटा के लोग थे वो अपना मुकम्मल जो आइनी हकूक़ थे उनको नहीं मिलते थे। इन 2018 में फाटा वाज मर्ज्ड इनटू खैबर पख्तूनख्वा। तो फाटा को 2018 में KPK में मर्ज कर दिया गया। इसमें मेन फीचर्स क्या थे? तो फाटा को मर्ज किया गया KPK में। ग्रेजुअली अबॉलिश द फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन। और जो फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन थी उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया गया, ये जो डिपार्टमेंट था। एक्सटेंडेड फंडामेंटल राइट्स टू फाटा रेजिडेंट्स। और फाटा के जो रहायशी थे उनके जो बुनियादी हकूक़ थे उनको मज़ीद बढ़ाया गया। एक्सटेंडेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड पेशावर हाई कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट की जो अदलिया थी वो भी एक्सटेंड कर दी गई ताकि वो लोग, फाटा के लोग, यहाँ से इंसाफ हासिल कर सकें। गेव पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन द KP असम्बली। और जो सियासी नुमाइंदगी थी वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को दे दी गई। इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक सर्विसेज। और बेहतर इंतज़ामिया और अवामी खदमात को इम्प्रूव किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। कंप्लीटेड फाटाज कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन। फाटा का जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आइनी इल्हाक था, आइनी इल्हाक जो है वो कंप्लीट हो गया। स्ट्रेंथेड द रूल ऑफ लॉ। आइन की बालादस्ती जो थी उसको मजबूत किया गया। एक्सपेंडेड डेमोक्रेसी एंड इक्वल सिटीजनशिप। जमहूरियत मज़ीद आगे बढ़ी और इक्वल सिटीजनशिप यानी तमाम शहरी बराबर हैं, इस चीज़ को एक्सपेंड किया गया। प्रमोटेड नेशनल यूनिटी एंड डेवलपमेंट। नेशनल यूनिटी और तरक्की को डेवलप किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2024, 27वीं तरमीम, जो कि मुसल्लह अफवाज के रिलेटेड है। वो हम देखते हैं कि कौन सी है। देयर वर लीगल एंड पोलिटिकल डिबेट्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ द चीफ्स ऑफ द आर्मी आर्म्ड फोर्सेस। तो ये चीज़, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बहस मुबासा था। किस चीज़ में? जो आर्म्ड फोर्सेस है यानी जो मुसल्लह अफवाज के चीफ्स हैं उनको अपॉइंट करने और उनका जो दुरानिया है, इस चीज़ के रिलेटेड बहुत ज़्यादा सियासी और कानूनी जो थे वो बहस मुबासे हो रहे थे। जो 27वीं तरमीम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी, उसने इस चीज़ को आइनी तौर पर वाज़िया कर दिया। 27वीं तरमीम में जो इस चीज़ को मज़ीद क्लियर कर दिया गया।
मेन फीचर्स क्या क्या थे इसके? कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मली और रीऑर्गेनाइज द ऑफिस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन था उसने फॉर्मली इस चीज़ को रीऑर्गेनाइज किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। अपॉइंटमेंट रिमेन्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मल अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। तो जो इसकी असल अपॉइंटमेंट थी वो प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म ही करता था, और फॉर्मली बस बराए नाम जो है वो क्या था, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंटमेंट देता था। इस चीज़ में इनका दुरानिया, इनकी एक्सटेंशन और री अपॉइंटमेंट को क्लैरिफाई किया गया। पार्लियामेंट कैन री रेगुलेट री रिटायरमेंट एंड एज लिमिट्स थ्रू लॉ। जो पार्लियामेंट थी वो इनका जो रिटायरमेंट का दुरानिया है और इनकी एज लिमिट को रेगुलेट कर सकती थी कानून के ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। रिमूव्ड कन्फ्यूजन रिगार्डिंग मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स। तो जो मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स यानी मुसल्लह अफवाज की जो चीफ्स की अपॉइंटमेंट्स थी उनको रिमूव किया गया, जो कन्फ्यूजन थी। और जो सिविलियन कंट्रोल था आर्म्ड फोर्सेस का, वो कंट्रोल जो था उसको मज़ीद मजबूत किया गया। स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी मिलिट्री लीडरशिप में इंश्योर की गई। री एनफोर्स्ड पार्लियामेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन रहा। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट का आइन था उसको दोबारा री एनफोर्स किया गया। नेक्स्ट एक क्यूक रिवीजन है, यहाँ पे कौन सी तरमीम किस साल में की गई और किस पर्पज़ में की गई। तो देखें, सबसे पहले अमेंडमेंट 19वीं अमेंडमेंट 2011 में की गई जो कि अदलिया और जजेस के रिलेटेड थी। 21वीं 2015 में की गई जो कि टेररिज्म यानी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जो मिलिट्री यानी फ़ौजी अदालतें थी उनका क़याम था। नेक्स्ट है 25वीं तरमीम जो कि 2018 में की गई, फ़ाटा के रिलेटेड थी। खैबर पख्तूनख्वा को मर्ज किया गया, फ़ाटा को मर्ज किया गया खैबर पख्तूनख्वा में। नेक्स्ट 27वीं 2024 में की गई जो कि आर्मी जो मुसल्लह अफवाज के जो चीफ्स हैं उनकी दुरानिया और उनके अपॉइंटमेंट के रूल्स को क्लैरिफाई करती थी। तो कंक्लूजन में हमने ये 4 अमेंडमेंट्स पढ़ी हैं। ठीक है, इन्होंने जुडिशियल सिस्टम, नेशनल सिक्योरिटी, फाटा और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और जो मिलिट्री लीडरशिप है उनकी अपॉइंटमेंट के रिलेटेड हमें रूल्स और कानून बताए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।